Hello everyone, welcome to Northeast PSC। आज के सेशन में हम अगस्त का जो करंट अफेयर है वो कंटिन्यू करेंगे। 130 क्वेश्चंस तक हो चुका था, अब 131 से क्वेश्चन से जो है स्टार्ट करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द पर्सन रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड पास्ड अवे, जिनकी एज 117 ईयर्स एंड 168 डेज की थी। उनका नाम पूछा है कि उनका नाम क्या था। तो मारिया वेसन मौर्य। तो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट पर्सन था, उनकी डेथ हो चुकी है, वो पास्ट अवे है। तो उनका नाम क्या था, ये पूछा गया था। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज चीफ कंटीजेंट फॉर द पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक, leading the country's largest ever team of 84 पैरा एथलीट अक्रॉस 12 स्पोर्ट्स। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन में तीन चार चीजें मिल गई हमें। 84 पैरा एथलीट थे, 12 स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे। तो उनके चीफ कंटीजेंट कौन थे इंडिया से? तो वो कौन थे? सत्य प्रकाश सवकाम। स्पोर्ट्स से जो है क्वेश्चंस, थोड़ा सा ओलंपिक इस बार हुआ है, पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ है, तो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। हो सकता है इससे क्वेश्चंस जो है बनने के चांसेस बने। Then next question is 133. Which rare astronomical event known as Sojourn Moon will occur on August 19, 2024? कौन सा था वो? सुपर ब्लू मून। इवन ये जो है, एक ये फिश का नाम है और इस फिश के नाम पे मून का नाम जो है रखा गया है। Then next question is, in which district did the Maharashtra government recently launch the first solar village? तो महाराष्ट्र में फर्स्ट सोलर विलेज जो है कहाँ बना है? सतारा में। बस इतनी ही चीजें आपको जो है याद रखनी है। अगर किसी को थोड़ा सा डिटेल करना है तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, वो सारी चीजें रीड आउट कर सकते हैं। बट जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था कि एटलीस्ट क्वेश्चन अच्छे से याद रखें, क्वेश्चन के जो सब पार्ट्स है वो याद रखेंगे एंड उसका जो आंसर है उसे याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वरना बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाएगी। करंट अफेयर जो है बहुत ज़्यादा वास्ट है, हम सारी चीज़ों को याद नहीं रख सकते, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे हम याद रखने की कोशिश करेंगे। The next question is, where was the Pratham policy? Where was the Pratham Policy Maker Forum inaugurated recently? तो कहाँ पे हुआ है प्रथम पॉलिसी मेकर फोरम इनॉग्रेट? न्यू दिल्ली में। और ये पॉलिसी मेकर्स एंड ड्रग रेगुलेटर 15 कंट्री के अटेंडर्स ने अटेंड किया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 136, which state government has recently launched the मुख्यमंत्री बाल पोषण आहार योजना? तो स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है? मुख्यमंत्री बाल पोषण आहार योजना। बाल मीन्स चिल्ड्रन से रिलेटेड है, पोषण मीन्स फूड से रिलेटेड है, उनकी डाइट से रिलेटेड है। तो वो कहाँ, किस स्टेट गवर्नमेंट ने जो है रिसेंटली लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने। ये छोटी छोटी चीजें जो है याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 137 क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है, विच एयरपोर्ट हैज वॉन द बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड एट इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स फॉर 3 consecutive years? तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि 3 consecutive years तक जो ये एयरपोर्ट है वो जीतता जा रहा है बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड। तो वो कौन सा एयरपोर्ट है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? हैदराबाद। The next question is, Gur Barle will step down as ICC president in November 2024. He is from which country? तो जो आईसीसी प्रेसिडेंट बनने वाले हो किस कंट्री से एसोसिएटेड है? तो एसोसिएटेड है न्यूजीलैंड से। आईसीसी मींस इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो क्रिकेट से भी जो है क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं हमें।
The next question is, which player created a new world record for the most run in an over in T20 International on August 2024? तो गैरिस वेस्लर, जिन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा जो है रन्स बनाए हैं, रिकॉर्ड किए हैं। Then next question, which village has been inaugurated as first solar village in Maharashtra? तो जैसे देखिए, अभी हमने रिसेंटली देखा एक क्वेश्चन रिगार्डिंग, जस्ट अ मिनट, देखिए ये सोलर डिस्ट्रिक्ट पूछा हुआ था, अब यहाँ पे सीधा विलेज का नाम पूछ लिया गया है, तो दोनों तरीके से जो आपसे पूछ सकते हैं। सो इन विच विलेज हैज बीन इनॉग्रेटेड एज फर्स्ट सोलर विलेज इन महाराष्ट्र? तो माइनकैट चिवडी, ये महाराष्ट्र का जो विलेज है वो है, वो डिस्ट्रिक्ट पूछा गया था, यहाँ पे क्या विलेज का सीधा नाम ही पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 क्वेश्चन इज, who has been appointed as interim chairman of Airport Authority of India AAI? तो कौन है? एम सुरेश। नाम याद करते चलिए, और सिर्फ किस तरीके का क्वेश्चन है, किस बारे में क्वेश्चन है, वो याद रखेंगे। The next question 142 is, who is said to become the youngest president in the history of International Cricket Council? कौन बनेगा youngest president? तो वो कौन बनेगा? जे शाह। बी ऑप्शन, जे शाह जो है यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनेंगे आईसीसी के, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। Then next question, who has taken over as a union home secretary in August 2024? वो कौन होंगे? गोविंद मोहन। सिर्फ क्वेश्चन याद रखिए और जो आंसर है वो याद रखिए। Next question is, according to the Brand Finance Food and Drink 2024 report, which is the world's strongest food and dairy brand? So world का है, national नहीं है, ये भी याद रखना है। वर्ल्ड का है, वर्ल्ड का क्या है? अमूल। अमूल दूध पीता है इंडिया, आपने ब्रांडिंग सुनी भी होगी, उससे रिलेटेड है। The next question is, who was awarded the National Science Award in the Vigyan Ratna category in 2020? तो नेशनल साइंस अवार्ड है विज्ञान रत्न की कैटेगरी में किसको मिला है? तो प्रोफेसर गोविंद राजन पद्ममंधन। Then what is the name of the nationwide quiz launched by the Reserve Bank of India RBI for graduate student? तो क्या है इसका नाम पूछा गया है, तो इसका नाम है RBI 90 क्विज। आरबीआई 90 क्विज। देखिए, जैसे क्विज से रिलेटेड है तो ऑप्शन ऐसे बनाए जाएंगे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए कि नॉलेज, जनरल नॉलेज से रिलेटेड, एनुअल के क्विज, इस तरीके से। तो हमें ये स्पेसिफिक चीजें जो है याद रखनी, जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है उसके हमें जो है थोड़े स्पेसिफिक चीजों को याद करने की जरूरत है। The next question is, Ronak Dhaiya won bronze medal at under 17 World Wrestling Championship. The championship was held in which country? तो रोनक धैया है, उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है अंडर 17 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, और वो जो चैंपियनशिप है वो कौन सी कंट्री में हुई थी? तो चैंपियनशिप हुई थी जॉर्डन में। Then next question is, which actor won the best? Wait, which actor won the Best Asian Actor Award and which film won the Best Asian Film Award at Stimulus Award 2024 held in Netherlands? तो कहाँ हुई थी? देखिए, दो चार चीजें हमें एक ही क्वेश्चन से जो पता चलती है कि अवार्ड कहाँ पे हुआ था, किस एरिया में, किस कंट्री में हुआ, और कौन सी फिल्म जो है जीती है। एक्टर कौन थे? जीशन मोहम्मद जिसान, एंड फिल्म थी मैदान।
तो एक्टर का नाम भी याद रखेंगे एंड फ़िल्म का नाम भी याद रखेंगे। Then 149 question, which company has launched a credit line on UPI feature? ये एक feature है credit line on UPI which allow user to link their bank credit lines to UPI to make seamless payment. तो ये किस यूपीआई फीचर में दिखाई गया है या फिर किस यूपीआई फीचर में जो है लॉन्च किया गया है। तो देखिए चारों ही यूपीआई हम देख सकते हैं बट कहाँ लॉन्च किया गया है फोन पे पर। Then who has been appointed as the next president of NESCOM सक्सीडेड देवजानी घोष। तो इससे हमें क्या पता चला इससे पहले कौन थे अब नेक्स्ट कौन आने वाले हैं। तो नेक्स्ट आने वाले राजेश नंबियार और पहले कौन थे देवजिंग घोष। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रौनक धैया। देखिए रौनक धैया के बारे में अभी भी हमने क्वेश्चन जो है पढ़ा था कि ये जो चैंपियनशिप है वो कहाँ पे हुई थी जॉर्डन में हुई थी। अब स्पेसिफिक क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है कि जो रौनक भैया है, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता इन द वो और तो तो किस किस कैटेगरी कैटेगरी में में जीता जीता या या फिर फिर किस किस वेट वेट की की कैटेगरी कैटेगरी में में जीता? जीता? तो तो 110 110 किलोग्राम किलोग्राम जो जो वेट वेट वर्ल्ड वर्ल्ड रेसलिंग रेसलिंग चैंपियनशिप चैंपियनशिप जो जो जीती जीती है है वो वो इस इस किलोग्राम किलोग्राम के की रेंज रेंज में में जीती जीती गई गई है। है। तो तो कहाँ कहाँ हुआ हुआ था? था? चैंपियनशिप चैंपियनशिप का का नाम नाम क्या क्या है? है? अंडर अंडर 17 17 है, है, अंडर अंडर 19 19 है, है, ये ये भी भी याद याद होना होना चाहिए। चाहिए। किस किस वेट वेट से से ये ये चीजें चीज़ें लड़ी लड़ी जा जा रही रही थी? थी। इंडिया इंडिया के के किस किस प्लेयर प्लेयर ने ने कौन सा कौन-सा मेडल मेडल जीता? जीता, ये ये भी भी इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट। तो तो एक एक ही ही क्वेश्चन क्वेश्चन से से जो जो है है बहुत बहुत सारे सारे क्वेश्चंस या क्वेश्चन्स या फिर फिर बहुत बहुत सारे सारे आंसर्स आंसर्स जो जो है है हम हम ध्यान ध्यान रख रख सकते सकते हैं। हैं। Then next question is 152. Where is SIBD Small Industry Development Bank of India headquarter कहाँ पर है? तो वो है लखनऊ में। सिब्डी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ में। Then next question is when will National Space Day 2024 be celebrated? किस दिन when पूछा है ठीक है नेशनल स्पेस डे बोला है वर्ल्ड स्पेस डे नहीं बोला तो हमें याद रखना है क्योंकि नेशनल एंड जो इंटरनेशनल हो सकते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं तो नेशनल स्पेस डे 2024 में कब सेलिब्रेट होगा 23 अगस्त को तो यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि नेशनल पूछा जा रहा है, इंटरनेशनल पूछा जा रहा है, वर्ल्ड के बारे में पूछा जा रहा है या फिर किसी कंट्री के बारे में पूछा जा रहा है। ये दोनों ही चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। हमें आंसर पता होते हुए भी हम जो है मिस्टेक कर सकते हैं इन सारी चीज़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Aditya Birla Finance has partnered with which bank to launch co-branded credit card? तो किसके साथ जो है आदित्य बिरला फाइनेंस ने टाई अप किया है किस बैंक के साथ? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ज़्यादा चीज़ें नहीं, बस नाम-नाम याद करते हुए चलेंगे। Then next question is who is the author of the book Modi's Governance Right Reshaping India's Path to Prosperity? तो ये किसने लिखी है बुक से क्वेश्चंस जो है पूछ सकते हैं। रिसेंटली अगर बुक बहुत ज़्यादा फेमस है या फिर हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है तो उससे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो तरुण चुग ने। Then next is who has recently who has recently taken over as a secretary of the Ministry of Corporate Affairs. तो किसने जो है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जॉइन किया है दीप्ति गौर मुखर्जी ने। इसमें भी क्या करना है हमें सिर्फ और सिर्फ नाम और सिर्फ किसको मिला है वो और क्या करना है किस तरीके से करना है चीजों को उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है करंट अफेयर का टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा है थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके चलेंगे तो हमारे लिए ही जो है इजी रहेगा और जितना हम उसे कॉम्प्लिकेट करेंगे उतना ही हमें जो है याद करने में मुश्किल होगी देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has become the first women to win National Car Racing Championship in India? तो कौन सी है फर्स्ट women? डायना पुंडोले
नेशनल कार रेसिंग के बारे में है। Then next is who has been appointed as assistant coach of the Afghanistan cricket team? तो कौन बने हैं? आर श्रीधर। सिर्फ नाम किसके बारे में पूछा गया है? ये चीजें। Then next question is 159. In which tournament Neeraj Chopra finished second with a seasonal best throw of 89.49 meters? तो वो कहाँ पे कौन सा टूर्नामेंट था? लॉरेंसन डायमंड लीग। बहुत ज्यादा पेरिस ओलंपिक के बारे में बात हो रही है क्योंकि 2024 में ही हुआ था, तो बहुत ज्यादा चांसेस बन सकता है कि हम पेरिस ओलंपिक को जो है टिक करके आए, बट स्पेसिफिक चीजों को हमें याद रखना है कि पेरिस ओलंपिक नहीं था। Then next is name the national award winning Bengali filmmaker whose miss was widely consoled. तो कौन रिसेंटली देखा गया जो बंगाली फिल्म मेकर थे, जिनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 76? कौन थे वो? उपेंदु चक्रवर्ती। जैसे कोई फेमस पर्सनालिटी है और उनकी कोई बुक लॉन्च हुई है या कोई फेमस पर्सनालिटी है जिनकी रिसेंटली डेथ हो जाती है, तो उससे क्या होता है, जो उनकी, जैसे ये बंगाली फ़िल्म मेकर थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट या फिर ऐसे मूवीज़ बनाई होंगी, फ़िल्म्स बनाई होंगी जिसने लार्जर इम्पैक्ट डाला होगा। तो अगर उनके साथ या तो उनकी कोई बुक लॉन्च हो रही है या फिर उनकी डेथ हो जाती है या फिर उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है हाइलाइट होती है, न्यूज़ में रहती है, तो उससे भी हम देख सकते हैं क्वेश्चन पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Then next question is, what is the name of India's first reusable hybrid rocket launched by the Space Zone India? तो उस रॉकेट का नेम क्या है? फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट नाम याद रखेंगे। रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, तो उसका नाम क्या है? रूमी 1। रूमी 1। The next question is, which Indian batsman has recently retired from all forms of cricket, becoming one of the 8 batsmen to score more than 5,000 runs at a strike rate of over 90 and average of over 40 in ODIs? तो वो कौन थे? शिखर धवन। अभी जैसे सचिन तेंदुलकर तो बहुत मतलब पुराने हो गए, ये तो हम एलिमिनेट कर ही लेंगे। जैसे विराट कोहली या रोहित शर्मा बहुत देखा जा रहा था कि आफ्टर जो अभी वर्ल्ड कप जीते उसके बाद जो है इन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस करी है, बट उन्होंने सारे फॉर्मेट से जो है रिटायरमेंट नहीं अनाउंस की है, तो ये भी एलिमिनेट, ये क्वेश्चन तो है कि हम इसे एलिमिनेट कर पाते हैं, तो देन शिखर धवन। वैसे भी अगर चीजें याद रहेगी तो ज्यादा ईजी है, बट कुछ चीजें जब हम नॉर्मली चीज़ों को यूज़ करते हैं, इफ आप में से कोई क्रिकेट फ़ॉलो करता होगा, तो ये सारी चीज़ें पता होगी आप लोगों को, ठीक है? तो वो कौन थे? शिखर धवन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हिच नॉन यूरोपियन, देखिए नॉन यूरोपियन कंट्री हैज़ रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड द राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ? तो वो कौन सी कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया। नॉन यूरोपियन कंट्री बोलिए। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हेन इज़ वुमेन इक्वालिटी डे सेलिब्रेटेड? विमेन इक्वालिटी डे सेलिब्रेटेड किस दिन मनाया जाता है? 26 अगस्त को। The next question is, who has been appointed as the chief de mission of India for the Paris 2024 Paralympics contingent? तो कौन थे? सत्य प्रकाश संगवान। देखिए कुछ क्वेश्चन जैसे कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े घुमा के पूछ सकते हैं, कुछ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ सकते हैं जो आपने, मान लीजिए इनके बारे में आपने पढ़ा, जैसे आप ये हमने अभी पढ़ा, या फिर आपसे सीधा पूछ सकते हैं कि जो सत्य प्रकाश संगवान है वो कहाँ अपॉइंटेड टू है, तो हमें याद रखना है पैरा ओलंपिक्स
कंटीजेंट में। तो वाइस वर्सा जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आंसर याद करने से हमें ये बेनिफिट हो जाएगा कि अगर थोड़ा-सा क्वेश्चन घूमता है, तो उसमें हमें हेल्प मिल सकती है। क्योंकि अगर सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों को याद रखेंगे और ठीक है, हम ये सोचेंगे कि एलिमिनेट करते हुए चीज़ों को चलेंगे, तो वहाँ थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी आ सकती है। बट अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके सब पार्ट्स को अच्छे से याद रखेंगे एंड उसका आंसर याद रहेगा, तो चीज़ों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स थोड़ी कम होगी वो चीज़ें। ठीक है। The next question is who has recently been appointed as the additional director general ADG of the Indo-Tibetan Border Police? तो वो कौन थे? संजीव रायना। अब इसमें क्या याद रखना है? इसमें बहुत सारी चीजें तो याद नहीं रखनी, बस हमें याद रखना है एडिशनल डायरेक्टर जनरल इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के कौन है? संजीव रायना। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि संजीव रायना कहाँ अपॉइंट हुए? वाइस वर्सा क्वेश्चन तो बन ही सकता है। Okay. So next question is which bank has launched Avni? Avni is important. नाम याद रखेंगे. Avni saving account for women, which offer benefits such as free airport launch access, personal insurance cover, and waiver on the gold loan processing fees. तो ये जो किस बैंक ने जो है वो लॉन्च किया है? अवनी स्कीम या अवनी। अगर अवनी नाम आ जाए तो याद रखना ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। कौन सी बैंक ने स्टार्ट किया है? बंधन बैंक ने। Then next question is 168 to promote interest in philately among students of class 6 to 9th, which organization has launched the philatelic ship to scheme under the दीन दयाल स्पर्श स्कीम। फिलैटली क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि इसे बोला जाता है स्टडी और जैसे पोस्टल कार्ड आपको पता होगा, पोस्टेज, स्टैम्प, पोस्टमार्क उन सारी चीज़ों से रिलेटेड है। तो ये किस ऑर्गेनाइज की होगी या कौन प्रमोट करना चाहता होगा इसे? इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट। अगर आपको यहाँ फिलहाल का मतलब पता है, तो आप बहुत इजीली जो है इसे सॉल्व कर सकते हो या फिर ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सलीम अल होस सर्व्ड इन विच कंट्री एंड पास्ड अवे रिसेंटली? तो उन्होंने कहाँ पे सर्व किया था? लेबनान में। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे ये। The next question is where was the 2024 Asian Surfing Championship where India won a silver medal held in तुसुदो मालदीव्स। तो देखिए इसी से हमें दो क्वेश्चन पता चल गए कि ये कहाँ पे होता है और इंडिया ने यहाँ पे क्या जीता है। तो दो क्वेश्चन का आइडिया लगा, तो एक क्वेश्चन से जो है हमें दो तीन इंफॉर्मेशन मिलती है। The next question is which country recently unveiled new suicide drones aimed rising military tension? तो किसने करी है? नॉर्थ कोरिया में। The next question is who won the under 15 gold at बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप? तो किसने जीता है? तन्वी बात्रे ने। तन्वी बात्रे ने। अंडर 15 था ये। तो हमें ये थोड़े से एज के बारे में भी पता होना चाहिए कि अंडर 15 है, अंडर 17 है, अंडर 20 है, अंडर 19 है। The next question is which country has recently appointed three new deputy prime minister, Nyok Hao Bin, Ho Du Chu and Bui Tansun? तो ये कहाँ से थे? किस कंट्री ने अपॉइंट किए अपने तीन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर? वियतनाम। वियतनाम ने जो है अपॉइंट किए हैं। Next question is who is going to become the first Indian space tourist by joining Blue Origin's NS-25? तो कौन ज्वाइन करने वाला है इंडिया की तरफ से? गोपीचंद थोक्ताकुर। नाम याद रखेंगे, गोपीचंद थोक्ताकुर। Next question is which is the first state to approve central government's unified pension scheme UPS? यूपीएस कौन सी कंट्री है? महाराष्ट्र।
पेंशन स्कीम से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पीएसयू हैज रिसेंटली वॉन टू CSR टाइम्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन हेल्थ केयर एंड स्किल डेवलपमेंट। तो जिसने हेल्थ केयर स्किल डेवलपमेंट में जो है वो अवार्ड जो है एक्सीलेंस अवार्ड जो है मिला है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। इन्हें जो है मिला गया है ये अवार्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is India's rank in JLL's Global Real Estate Transparency Index 2024? तो इंडिया की क्या रैंक आई है? 31st। The next question, who has been appointed as the captain of Indian women cricket team for ICICI Women's T20 World Cup 2024? तो किसको बनाया गया है? हरमीत कौर को। हरमनप्रीत कौर। ये भी इजी क्वेश्चन है अगर आप न्यूज़ थोड़ा-सा भी फॉलो करते हो तो। The next question is where was the 24th International Mother Teresa Award Ceremony held? इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे हुई थी? 24th थी, याद रखिए। मदर टेरेसा अवार्ड सेरेमनी कहाँ पे हुई थी? दुबई में। Recently, in which country Amazon has launched its AI-powered shopping assistant chatbot named Roof, which is designed to provide product recommendation, advice and updates to customer। तो ये कहाँ पे जो है Amazon ने ये सारी चीजें लॉन्च की है? इंडिया। हमें लगेगा कि क्या पता इंडिया में ये चीजें नहीं वो पहले थोड़ी सी वेस्टर्न कंट्रीज में जो है वो लॉन्च करने की सोच रहे हैं बट नहीं ये कहाँ हो रही है? इंडिया में ही लॉन्च हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एप्पल्स न्यू फाइनेंस चीफ ahead of the company's product launch and what were his previous senior leadership roles? तो किसे किया गया है? केवल पारेख को न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया है जो रिप्लेस करेंगे लूका मिस्त्री को। Then next question is, in response to growing sexual harassment allegation in the Malayalam cinema industry, who has been recently resigned from the post of AMMA, Association of Malayalam Movie Artists President? कौन थे वो? मोहन लाल। Next question is, with an aim to promote digital innovation, Tata Consultancy Service TCS has recently launched its I will read the question again. With an aim to promote digital innovation, Tata Consultancy Service TCS has recently launched its fifth TCS Space Studio in which country? Philippines। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने जो है लॉन्च किया है कहाँ पे कौन सी कंट्री में? फिलीपींस में। The next question is who has been recently appointed as the president of NISCOM? तो NISCOM की जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? सिंधु गंगाधरन। Next question is which Indian small finance bank recently won four awards at the second ICC Emerging Asia Banking Conway and Awards? तो कौन सा इंडियन स्मॉल बैंक है? जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। Jana Small Finance Bank. And the next question is who has been appointed as DG or Director General of National Security Guard NSG? कौन है वो? बी श्री निवासन। बी श्री निवासन को जो है अपॉइंट किया गया है। The next question is who was the winner of the 61st नेशनल चेस चैंपियनशिप? ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेस के बारे में बहुत पूछा जा रहा है।
तो हु वाज द विनर ऑफ 61st नेशनल चेस चैंपियनशिप अगस्त 2024 में? कार्तिक वेंकटकरमन। क्योंकि इस बार जो है चेस में इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया है, तो हो सकता है कि चेस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जा सके। पेरिस ओलंपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चेस चैंपियनशिप से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। Then next is Vice Admiral Rajesh Dhankar has recently taken over as a Director General Project Seabird. Project Seabird is related to Project Seabird is related to construction on naval bases and infrastructure. तो अगर पूछा जाए प्रोजेक्ट सी बर्ड किससे रिलेटेड है तो नेवल से रिलेटेड है, नेवल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, आपको ये पता होना चाहिए। The next question is which Tamil Nadu-based space startup launched its first reusable hybrid rocket mission Rumi 2024? तो किस ने किया है? तमिलनाडु के किस स्पेस स्टार्टअप ने? स्पेस जोन इंडिया ने। The next question is Jay Shah, the currently on secretary of BCCI, has been elected unopposed as the independent chairman of ICC and will resume his office on 1 December 2024, who is the current president of ICC। तो जिससे पहले मान लीजिए हमसे जे शाह का जो क्वेश्चन है वो मिस आउट हो गया और अगर हमें ये क्वेश्चन जब दिखेगा तो हमें ये पता चलेगा कि अब जे शाह जो है वो नेक्स्ट सेक्रेटरी बनेंगे बीसीसीआई के और इनसे पहले कौन थे? गर्ग पांडे। ठीक है? तो दोनों क्वेश्चन अगर वहां मिस हो गया तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो चीजों को पढ़ना थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं हम बहुत डिटेल में पढ़ें, एटलीस्ट जो क्वेश्चन है उसे हमें अच्छे से हैंडल आउट करके सुनना है, समझना है और उनके जो आंसर्स हैं उन्हें भी याद करने की कोशिश करनी है। Then next question is which two companies signed a memorandum of understanding MOU for the supply of hydraulic and lubricant oils and geysers for the period of 5 years from 2024 to 2029? तो किसने किया है ये? कौन सी दो कंपनी है? RINL एंड IOCL। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इन दोनों ने जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि ये हाइड्रोलिक एंड ल्यूब्रिकेंट ऑयल एंड ग्रीस जो है वो 5 ईयर के पीरियड के लिए एक्सचेंज करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ जय वर्मा सिन्हा हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ अ रेलवे बोर्ड। सो रेलवे बोर्ड से क्वेश्चन है सतीश कुमार। ठीक है, तो ये आज हमारा जो अगस्त का करंट अफेयर है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अगस्त का करंट अफेयर हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के फर्दर करंट अफेयर्स भी कवर करने की ट्राई करेंगे। आई होप आपको चीज़ें क्लियर है, आप याद करेंगे चीज़ों को। और जैसे मैंने आपको बताया प्लीज़ क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, आंसर याद करिए और क्वेश्चन के जो सब पार्ट्स हैं उसे भी अच्छे से पढ़ने की ट्राई करिए। चलिए, थैंक यू एवरीवन।